बॉलीवुड की इकलौती ऐसी अभिनेत्री जिसने पर्दे पर भाई संग रोमांस करके तहलका मचा दिया। एक जानी मानी अभिनेत्री जो आंखों से ही सब कुछ बयां कर देती थी। फिल्मों में डांसर और कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर नजर आने वाली छुई मुई सी अभिनेत्री जो आगे चलकर इंडस्ट्री की जानी मानी डांसर बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जानी मानी अदाकारा कॉमेडियन महमूद की बहन थी? क्यों मशहूर अदाकारा मीना कुमारी ने इनका नामकरण किया था? क्यों बचपन में एक वक्त के खाने के लिए भी ये मोहताज हो गई थी? क्यों इन्हें छोटा होने के बावजूद अपने भाई मोहम्मद के साथ साथ 8 भाई बहन का खर्चा भी अकेले ही उठाना पड़ा? क्या आप यकीन करेंगे ये हिंदी सिनेमा की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने पर्दे पर अपने सगे भाई के साथ रोमांस किया, जिसके बाद इन्हें खूब आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिएगा अंत तक। हिंदी सिनेमा की एक खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने अपने डांस और एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में लोहा मनवाया, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उनके नाम से वाकिफ हैं। इस खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा का नाम था मीनू मुमताज। मीनू मुमताज की जिंदगी से बहुत सारी दिलचस्प कहानियां और किस्से जुड़े हुए हैं और आज हम बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ और उनके फिल्मी करियर की। उन्हें उनके नाम से कम और चेहरे से ज्यादा पहचाना जाता था। आप भी शायद उनके नाम को नहीं जानते होंगे, लेकिन चेहरे से आप जरूर उन्हें पहचान जाएंगे। उनके मशहूर गीतों और धमाकेदार डांस की बदौलत उन्होंने इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई थी। उनका जन्म 26 अप्रैल 1942 को मुंबई में हुआ था। उनका नाम मलिका निसार अली रखा गया था। उनके पिता अपने वक्त के मशहूर एक्टर और बेहतरीन डांसर थे। मीनू 8 भाई बहन थे, जिनमें उनके सबसे बड़े भाई थे मशहूर कॉमेडियन महमूद। जब मीनू बहुत छोटी थी तभी से अपने डांसर पिता के साथ अलग अलग शहरों में जाकर लाइव स्टेज शोज किया करती थी और तभी से डांस उनके अंदर रच बस गया था और वो डांस से प्रेम करने लगी थी और उसे समझने भी लगी थी। लेकिन अफसोस उनके पिता को धीरे धीरे शराब पीने की बुरी आदत लग गई और देखते ही देखते घर का माहौल और आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उनके पिता पूरी तरह से नशे में डूब चुके थे और कोई काम नहीं कर पाते थे। इसी तरह घर की स्थिति बिगड़ने लगी और घर में लोग और भी ज्यादा थे, जिसकी वजह से खाने की दिक्कत आने लगी और छोटे छोटे बच्चे मजबूर होकर भूखे पेट ही सोने लगे। ऐसे में मीनू मुमताज ने सोचा कि स्टेज शो करने के साथ साथ अगर वो फिल्मों में भी काम करने लगे तो शायद उनके घर के हालात थोड़े सुधर सकते हैं। कम से कम सभी को भरपेट खाना तो मिलने लगेगा। इस तरह से उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचा और फिल्मों में काम पाने की कोशिश तेज कर दी। उनकी मेहनत रंग भी लाई और उन्हें फिल्मों में एंट्री मिल गई। मीनू मुमताज को बचपन से ही कला से प्रेम था, इसीलिए उन्होंने अपने पिता से डांस की ट्रेनिंग भी ली थी और यही कला प्रेम उनके काम आया, जिसने उनके घर की आर्थिक स्थिति को संभालने में उनकी बहुत मदद की। मीनू मुमताज प्रतिभावान थी, इसीलिए उन्हें हिंदी फिल्मों में देविका रानी से अपना पहला ब्रेक मिला। उन्होंने मीनू को बॉम्बे टॉकीज में बतौर डांसर लिया। 1955 में आई फिल्म घर घर में दिवाली से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने गांव में रहने वाली एक डांसर का किरदार निभाया था। इसके बाद 1955 में मशहूर डायरेक्टर नानू भाई वकील ने उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म का नाम था सखी हातिम, लेकिन उन्हें असली शोहरत मिली थी 1956 में आई फिल्म CID से, जो कि मशहूर एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त की फिल्म थी। ये फिल्म सुपर हिट रही थी और मीनू मुमताज भी रातों रात स्टार बन गई थी। उन्होंने लोगों के दिलों में घर कर लिया था और इंडस्ट्री के भी बड़े लोगों की नजर उन पर पड़ी। इस फिल्म के बाद मीनू मुमताज की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि फिर उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने एक साथ कई बड़ी फिल्मों में काम करने के ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लिया और इसके पीछे वजह थी मीनू मुमताज के अच्छे अभिनय के साथ अच्छा डांसर होना। मीनू मुमताज के अच्छे डांसर होने के साथ साथ नृत्य की भाव भंगिमा को अच्छे से इस्तेमाल करना एक प्लस पॉइंट साबित हुआ, जिसकी वजह से वो बड़े फिल्म मेकर्स को अपनी तरफ खींच रही थी। अपने पिता से विरासत में मिले इस हुनर को मीनू अच्छे से इस्तेमाल कर रही थी और कैरेक्टर रोल के साथ साथ डांसर का रोल करने में सफल हो रही थी, जिसे लोग पसंद भी कर रहे थे। मीनू मुमताज ने हर तरह के रोल एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ लीड एक्ट्रेस के रोल करने के लिए नहीं भाग रही थी, बल्कि सह अभिनेत्री और सिर्फ डांसर के रोल को भी ले लेती थी और अपना 100% देती थी और लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। धीरे धीरे मीनू ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी और अपने 7 भाई बहनों के साथ अपने माँ बाप और घर को चलाने का जिम्मा अब मीनू के कंधे पर ही था। धीरे धीरे सभी भाई बहनों की जिंदगी भी सुधरने लगी। बाद में कॉमेडियन के तौर पर मशहूर हुए उनके बड़े भाई महमूद ने भी कहा था कि मीनू ने एक छोटी बहन नहीं, एक बड़े भाई की तरह पूरे परिवार को संभाला था। महमूद का उस समय फिल्मों में आना नहीं हुआ था और मीनू मुमताज उस समय फिल्मी दुनिया में जा चुकी थी। ये वो समय था जब मीनू सभी बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम कर रही थी और हेलन जैसी डांसर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डांस में जलवे बिखेरती थी। बेहतरीन डांसर हेलन ने भी उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की थी, जिसकी चर्चा खुद मीनू मुमताज ने एक इंटरव्यू में की थी। बताया जाता है कि मीनू के बड़े भाई महमूद साहब की दोस्ती उस वक्त के जाने माने कॉमेडियन एक्टर जॉनी वॉकर के साथ थी और इस वजह से भी मीनू को अपने छोटी बहन की तरह वो मानते थे और बाद में जॉनी वॉकर के साथ बड़े पर्दे पर हिट जोड़ी बनाकर मीनू मुमताज मशहूर हो गई थी। फिर मीनू मुमताज ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी कई फिल्में साइन की, जिसमें एक फिल्म आई थी ब्लैक कैट। इस फिल्म में उनके को एक्टर के बलराज साहनी साहब थे। इसके अलावा उन्होंने गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहब बीवी और गुलाम में भी काम किया। उनकी अन्य मुख्य फिल्मों में ताजमहल, घूंघट, इंसान जाग उठा, घर
वापस आकर देखो, गजल, अली बाबा, अलादीन, धर्मपुत्र और जहां आरा शामिल हैं। ये उनकी वो यादगार फिल्में हैं जिसमें उनके किरदारों को आज भी सिनेमा प्रेमियों द्वारा याद किया जाता है और सराहा जाता है। लेकिन फिल्मी दुनिया में सफलता पाना और सफल बने रहना मीनू मुमताज के लिए आसान नहीं था। अच्छा काम करने के साथ साथ कई विवादों के साथ भी मीनू मुमताज जुड़ी रहीं। 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में उन्होंने अपने सगे भाई महमूद के साथ पर्दे पर रोमांस किया था। पर्दे पर भाई बहन के इस रोमांस को देखकर दर्शक नाराज हो गए और इसके बाद दोनों की काफी आलोचना भी की गई। बताया जाता है कि उस समय भाई बहन का ऑन स्क्रीन रोमांस देखकर काफी लोग भड़क गए थे। हालांकि बाद में पता चला कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी और फिल्म के डायरेक्टर के कहने पर ही ऐसा किया गया था। लेकिन कहा जाता है कि उनके अलावा कभी किसी रियल लाइफ भाई बहन ने पर्दे पर ऐसा किरदार नहीं निभाया है, चाहे वो कजिन ही क्यों ना रहे हों। करीना कपूर और रणबीर कपूर को एक साथ काम करने के कुछ फिल्मों के ऑफर आए थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट काम करने से मना कर दिया था क्योंकि दोनों चचेरे भाई बहन हैं। खैर 1963 में बड़े ही धूमधाम से मीनू मुमताज की शादी हुई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक सैयद अली अकबर के साथ हो गई, जहां इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था और मीनू मुमताज की शादी में पूरी इंडस्ट्री शामिल हुई, जिसमें कई दिग्गज नाम भी शामिल हैं। मीनू मुमताज के नाम की बात की जाए तो जन्म से उनका नाम कुछ और रखा गया था, लेकिन बाद में मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी ने उनका नाम बदलकर मीनू मुमताज कर दिया। असल में मीनू के भाई महमूद की शादी मीना कुमारी की छोटी बहन मंजू से हुई थी, जिससे मीना जी का उनके घर में खूब आना जाना था और वो मीनू मुमताज को भी अपनी छोटी बहन की तरह ही मानती थी। बताते हैं कि दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी ने ही उनका नाम मीनू मुमताज रखा था। मीनू ने अपने बचपन और जवानी में कई बुरे दिन देखे थे, लेकिन बाद में अपनी मेहनत से उन्होंने अपने दिल बदले और खूब पैसा शोहरत देखी। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि मीनू मुमताज जिस तरह के रोल को चाहती थी वो वैसा काम उन्हें नहीं मिल पा रहा था और जैसे लीड रोल वो डिजर्व करती थी वो भी उनके पास नहीं आ रहे थे। इसी वजह से धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दी। आज मीनू मुमताज की 3 बेटियां और एक बेटा है। फिल्मों से रिटायर होकर वो लंबे समय से कनाडा के टोरंटो में रह रही थी, जहां 23 अक्टूबर 2021 को 79 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मीनू मुमताज तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके मशहूर गाने, शानदार डांस और अदाकारी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।